अंगद मेरी तरफ देखो। और सेखी मारे लाज ने आई, तब उन्होंने अपनी पोल खुलाई दी, और जब उनके पास कौड़ी नहीं रही तो अपनी पीठ लचाई दी। अंगद और वही उनका पुत्र था बाणासुर, जिसकी 1000 भुजाएं थी। कहां गया था उनका वीरता तोर 1000 भुजाएं, जब उनके द्वारे हमने बारात चढ़ाई दी और उनकी बुआ वज्र ज्वाला और जबरदस्ती अपने भाई कुंभकर्ण का ब्याह ली। बहुत झूठी कहता है, तुझे किसी ने बताया नहीं। और कहता है कि शस्त्राबाहु की बात करते हैं। और काक शब्द का सरल अर्थ इस स्पष्ट कोश में लिखा हुआ, तारा भगनी मंदोदरी के प्रेम में अत्यधिकता फंसा हुआ। बस इसीलिए ऋषियों ने लिखा प्रोपगंडा और ठाकुर भोग बनाया है। तुझको तो ये भी कोई बात ज्ञात ही नहीं। उम्र तो तेरी अभी कितनी 25 साल की नहीं होगी, और बात कर रहा 10 के अंदर से, जिसने तीनों लोगों में अपना परचम फैलाया है। और क्या कहा, अरे अंगद यहां देख, और मैंने अपनी माया द्वारा कोटिन रावण उपजाए थे, विज्ञान परीक्षण हेतु देश विदेश, यहां तक कह दो कि 7 द्वीपों में भिजवाए थे। और एक आध जो क्रोन विधि से तैयार किए कैद कर लिए गए होंगे, तो क्या कहते हो कि मैं बालिका का कैदी हूं? और मर्यादा के भीतर रहे, अधिकार रार बढ़ाने का बकवादी तेरा कार्य नहीं हो, सिर हो कर समझाने का। ओह दोनों आप समझ लेंगे जिनमें ठन रही लड़ाई है। तू तो पेड़ों पर उछल कूद क्यों बकबक यहां लगाई है। महाराज रावण जी, अगर आप इतने ही विद्वान हैं और इतने बलशाली हैं, तो मैं तुमसे एक बात कहता हूं, सिंधु तरो उनको बनरा, सिंधु तरो उनको बनरा, और तुमसे धनुर्वेग ना पार भाई। तो कहां तुम्हारी इतनी वीरता थी जो आधे इंच की रेखा में घुस जाते है? बल बताओ। न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, प्लीज जोरदार तालियां बजा दो, बड़ा अच्छा लगता है। और सुनिए रावण, सैनिक कताप ये आवश्यक विषय है, बकबक नहीं कताप। यदि दोनों ओर संधि होगी तो सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाट बाट, जनपद सुनसान नहीं होगा। अगर लड़की चंडी चेतेगी तो ये धरती शोषितमय होगी, जय और पराजय फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। इस समय अराजकता फैली तो घर में ही ठन जाएगी, ये हरी भरी लंका नगरी तेरी शमशान भूमि बन जाएगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माएं घर घर कोराम मचाएंगी। एक और भी बात है, वह अपना भाव तनिक ध्यान से सुन हे महान भाव। जब तक लंका के राजा की ये सुंदर मूर्ति सुशोभित है, तब तक स्वर्गीय पिताजी की सब जगह कीर्ति जीवित है। अन्यथा आपके दर्शन कर तत्काल ध्यान में आता है जो बालिका में तुम्हारा क्या भाई रावण राजा है। जिस दिन यह पराक्रमी दशमुख इस पृथ्वी तल से उठ जाएगा, यस मेरे पिता बालिका भी इस भूमंडल से उठ जाएगा। इसलिए खूब जियो तुम, कीर्ति स्तंभ बालीवर के हो, जीने का साधन भी है, सेवक हो जाओ सियावर के। अंगद, ये एक बार अभी तूने कहा कि शूर्पणखा की कटी नाक जब जब ध्यान में आएगी तब उन वनवासियों को याद करोगे। अरे तुझको तो अब भी ज्ञात नहीं कि जिसने तेरे पिता को मार डाला, और जब जब तू अपने घर में जाएगा और माता का परसा हुआ भोजन खाएगा, तब तक याद तुझे आएगी अपनी विधवा मां। और फिर तुझको अब भी यह ज्ञात नहीं कि तू जिनका दास है उसने तेरी माता को विधवा कर दिया, और दशानन को उपदेश दे रहा कि दशमुख की
दशमुख जब तक पृथ्वी पर जीवित है, इनके भैया, इनके पिताजी की मूर्ति सुशोभित है। और अंगद जो कायर है, जो कायर और भयातुर है, वो संदेश पठाते हैं और सच्चे योद्धा सर देते पर सर को नहीं झुकाते हैं। मेरी दुर्दंड चंडता से बढ़कर प्रचंड मातंड नहीं, तू राजदूत है इस कारण दे रहा सभा में दंड नहीं। अब मैंने ठान लिया, उन दुर्वचनों का बदला लूंगा। जब तू राजसभा से जाएगा तब तुझको मरवा डालूंगा। हो चुका सूली का आदेश, तो सुन ले अदम खरा खरा उपदेश। अरे अज्ञानी अभिमानी राक्षस, तू कित कमंड में फूला है। जग में है मनुष्य जिस प्रकार, जल पर जिस तरह बबूला है। तू इस सेकी में त्रिभुवन को मैंने जीता है। क्या सुना नहीं लोककृत्य, अन्याय अधिक न जीता है। जब मरने के दिन आते हैं तो अल्प आयु रह जाती है, तो बुद्धि निपट उल्टी होकर मत के जल में बह जाती है। पापों ने अंधा किया तुझे रावण, पापों ने अंधा किया है तुझे रावण। अंतिम दिन आने वाला है, 2-4 रोज में रावण तू इस जग से जाने वाला है। उस जग में बाल राज से मिल सब मेरी कुशल सुना देना। तू गरीब का इंतजाम हनुमत का काम बता देना। जाने वाले लंका का राज विभीषण को देता जा और श्री कुंभकर्ण श्री मेघनाथ को साथ लेता जा। तय कहले रानियों से जाकर, हे लंका नाथ, कौन कौन सी सती होगी तेरे साथ। अंगद बहुत अच्छी बात कही कि जब तू मर जाएगा, अरे तुझको तो अभी ज्ञात नहीं कि लिखा है समरत कौन कछ दोष गुसाई। जो राजा होता है वो अच्छा कार्य करे या बुरा कार्य करे, उसके सब बुरे कार्य भी अच्छे कार्यों में गिने जाते हैं। और कहते हो मृत्यु की बात, तो तूने शास्त्र नहीं पढ़े, लिखा है वंशांश जड़ान यथा विहाय।